कि मनु मानव जाति के आदि पुरुष, जिनके लिए कहा जाता है कि सारी सृष्टि का निर्माण जन्म जिनके द्वारा हुआ। रामायण में एक शब्द है, स्वयं मनु स्वतरूपा, जिनके भई नर सृष्टि अनूपा। ये हम सब लोगों के लिए जो शब्द है वह है मनुष्य। तो ये मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, मानव जाति का जन्म कैसे हुआ? तो पुराण कहते हैं कि महाराज मनु ही वह आदि पुरुष है जिनसे ये इस महान मानव सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन बड़े महत्व का सूत्र ये है कि संसार ने मनु की वंदना, मनु की पूजा मानव जाति के आदि पुरुष के रूप में की, उनके चरणों में नमन किया। किंतु मनु के अंतःकरण में जब इच्छा उत्पन्न हुई ईश्वर के दर्शन की, तो उसका तात्पर्य क्या है? और उसका तात्पर्य यह है कि यूं भी संसार में यदि देखें, प्रत्यक्ष तो ये दिखाई देता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म माता के गर्भ से होता है, माता और पिता के माध्यम से सृष्टि होती है। पर प्रश्न यह अवश्य है कि क्या माता और पिता ही वस्तुतः उस पुत्र की सृष्टि के कारण है? क्या ये दावा कर सकते हैं कि ये पुत्र जो है उनके माध्यम से ही इसका जन्म हुआ? और तब उसका दूसरा पक्ष ये है, और बड़े महत्व का पक्ष है, कि जो दिखाई देता है सृजन करने वाला, दूसरे भले ही उसे सर्जक माने, पर स्वयं क्या वो अपने को सर्जक मान करके क्या उसे अभिमान पालना चाहिए? कोई व्यक्ति दावा करे कि मैंने कितने योग्य पुत्र को उत्पन्न किया है, मान लीजिए पुत्र बड़ा योग्य हो, पुत्र में अनेक विशेषता दिखाई दे, और माता पिता ये कहें कि देखो तो मेरा इतना महानतम पुरुषार्थ है कि इतना योग्य पुत्र मैंने उत्पन्न कर दिया। तो वस्तुतः अगर कोई माता पिता सचमुच यह मान ले तो इससे बढ़कर के कोई अज्ञान नहीं होगा, क्योंकि योग के साथ साथ इतने अयोग्य भी पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। क्या तब भी कोई माता पिता कह सकता है कि मैंने ही इनको उत्पन्न किया है? मूल पुत्र के उत्पत्ति के मूल में तो व्यक्ति अपना नाम ले सकता है, पर पुत्र अयोग्य हो जाए तो क्या करेगा? और उसका अर्थ ये है कि दूसरे क्या कहते हैं वो पहले दीजिए, व्यवहार में कहा भी जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ा मधुर एक दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत किया गोस्वामी जी ने, ये भी कि जब भगवान और शंकर का विवाह हुआ, भगवान शंकर और पार्वती जी का, तो मुनियों ने भगवान शंकर को आदेश दिया कि अब प्रत्येक मंगल कार्य का प्रारंभ तो गणेश जी की पूजा से होता है, तो आप गणेश जी का पूजन कीजिए। अब बड़ी अनोखी बात, गणेश जी पार्वती जी के पुत्र हैं, भगवान शंकर उनके पिता हैं। अभी विवाह हुआ नहीं, और विवाह के मंडप में मुनियों के द्वारा आज्ञा दी गई कि आप गणेश की पूजा कीजिए, और भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता से गणेश का पूजन किया, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। बड़ी एक छोटी सी बात है, तो गोस्वामी जी ने वहां पर एक दोहा लिखा, बोले मुनि अनुशासन गणपति हूं पूजे वो शंभु भगवान। महाराज जी कैसी उलटबासी है, ये कैसी पहेली है? उन्होंने उत्तर दिया, कौन संशय करे जन सुर अनाद दीजिए जान। इसे पढ़ करके संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवता तो अनादि, आदि और अनादि। अगर इन दोनों पहलुओं को कोई व्यक्ति ठीक ठीक समझ ले तो बहुत कुछ का इसका अभिप्राय कि जब भी हम व्यवहार करेंगे तो कहीं न कहीं से आदि को स्वीकार करना होगा।
पर ये जो आदि की स्वीकृति है व्यवहार में, अगर इसको कोई परमार्थ सत्य मानने की भूल कर ले तो वो तो अनेक समस्याएं उसके जीवन में आ सकती। और उसका अभिप्राय यही है कि वस्तुतः वो जो आदि की प्रतीति है का उसके मूल में जब व्यक्ति विचार करके देखेगा तो उसको अनादि तत्व का, अनादि सत्य का साक्षात्कार होगा। और उसका मूल तात्पर्य यह है कि गणेश और भगवान शंकर की प्रकृति का एक जो सांकेतिक भेद था वो बड़े महत्व का है। वो एक पृष्ठभूमि है और पुराणों कथा में उसके जो नेत्र संकेत है वो बड़े महत्व के। कहा जाता है कि भगवान शंकर और पार्वती के विवाह के पश्चात गणेश का निर्माण पार्वती जी ने किया और वो अद्भुत रूप में इस तरह से आया कि पार्वती जी स्नान कर रही थी और स्नान करने से उपटन के रूप में एक दिव्य जो आकृति बनी वही गणेश। और गणेश जी से उन्होंने ये कहा, जब चैतन्य गणेश का वहां पर उन्होंने निर्माण कर दिया तो निर्माण करने के पश्चात उस दिव्य मूर्ति ने जो बड़ी तेजोमयी सौंदर्यमयी दिव्य मूर्ति थी का उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम करके उनसे आज्ञा मांगी, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि पुत्र तुम द्वार पर खड़े रहो और मैं यहां पर हूं, कोई भीतर न आने पावे। गणेश द्वार पर खड़े हो गए और कुछ अद्भुत संयोग में भगवान शंकर बाहर से भीतर प्रविष्ट होने लगे। गणेश ने नहीं पहचानते, उन्होंने, शंकर जी तो स्वभावतः वो तो पूछ करके भीतर जाना चाहिए, इसकी कोई समस्या तो शंकर जी के सामने कभी नहीं थी। जब वे भीतर प्रविष्ट होने लगे तो अचानक इस तेजोमय पुरुष ने, ये जो दिव्य तेजोमय सौंदर्य में बालक था, उसने कहा कि आप भीतर नहीं जा सकते। क्यों? का मां की यही आज्ञा है। और तब भगवान शंकर ने प्रश्न किया, तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन? नहीं, जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मां के आदेश का पालन करूंगा और आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। और तब कथा आती है कि युद्ध होने लगा और अंत में भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया और कटने के पश्चात जब ईश्वर सुनाई पड़ा, पार्वती जी भीतर से निकल करके आई और का वो रेखा कटा हुआ उस तेजो में बालक का, तो आंसू आए, बड़ी व्याकुल हो गई। और तब भगवान शंकर ने कहा, नहीं, आप चिंता न कीजिए, मैं आपके पुत्र को पुनः जीवित करूंगा। समस्या ये है कि आपने जो पुत्र का निर्माण कर दिया, अकेले कर दिया, अभी जो नया पुत्र होगा उसका सारा शरीर आपका दिया हुआ होगा पर सिर मेरा दिया हुआ होगा। ने भेजा गांव को और एक हाथी का सिर लाया गया। कहो गणेश का जो पहला रूप था वो तो मानव आकृति, देव आकृति थी और वो हाथी का सिर जोड़ दिया गया। और इस तरह से गणेश जी के प्रादुर्भाव की कथा पुराणों में आती है। तो आज हम जिन गणेश जी की पूजा करते हैं वो गणेश नहीं है जिनका पार्वती जी ने निर्माण किया था। हम तो उन्हीं गणेश की पूजा करते हैं कि जिनका शिव और पार्वती दोनों के द्वारा निर्माण हुआ, दोनों के द्वारा जिनका सृजन हुआ। जिनका सिर जो है वो शंकर जी का दिया हुआ है और जिनका शरीर जो है वो पार्वती जी का दिया हुआ है। और वो गणेश जो है वो प्रत्येक कार्य में उनकी पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है विघ्नेश्वर है, अगर उनकी पूजा के बिना कोई कार्य किया जाए तो विघ्न आता है। तो गणेश जी की पूजा तो बड़ी व्यापक है, बड़ी अद्भुत उनकी मूर्तियां हैं। पर एक लक्षण सत्य की ओर आपने ध्यान दिया, शंकर जी और गणेश पिता पुत्र हैं, किंतु पुत्र के रूप में गणेश जी प्रारंभ में लड़ ही पड़े, उन्होंने युद्ध नहीं किया। और दूसरी ओर शंकर जी हैं, जब उन्होंने ये कहा कि आप गणेश जी का पूजन कीजिए तो शंकर जी कह सकते थे कि क्या पिता भी पुत्र का पूजन करता है क्या? पुत्र हुआ कि नहीं हुआ है तो नहीं, पर पुत्र का पूजन पिता के माध्यम से।
पर शंकर जी को इसमें आपत्ति नहीं है। बड़े प्रसन्न भाव से उन्होंने गणेश जी का पूजन किया। इसका मूल तत्व यह है, इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है, गणेश को हम बुद्धि का देवता मानते हैं। सिद्ध सदन घट बद विनायक के साथ साथ जब भी उनकी वंदना करते हैं तो बुद्ध रास शुभ गुण का सदन, जो बुद्धि के रास। और शंकर जी की जब वंदना हम करते हैं तो कहते हैं भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। एक विश्वास का देवता है तो दूसरा बुद्धि का देवता है। तो बुद्धि जो है सरलता से किसी बात को स्वीकार नहीं करती, और बुद्धिमान व्यक्तियों का भी स्वभाव होता है कि वो तो ऐसे सरलता से उनसे कह दीजिए कि ऐसा मान लीजिए, क्यों मान ले, कैसे मान लेना चाहिए। तो इसका अभिप्राय कि तो बुद्धि का स्वाभाविक स्वभाव है कि वो सरलता से किसी वस्तु को, किसी बात को कहा जाए तो स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं। पर इसका मूल तात्पर्य यह है, अंत में गणेश जी वंदनीय तब होते हैं। भगवान शंकर जिस सरलता से गणेश जी का पूजन कर लेते हैं, पिता ने पुत्र का पूजन करने में संकोच नहीं किया, और पुत्र ने पिता को पिता मानने में संकोच का अनुभव किया प्रारंभ में। मानो सबका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन में जो सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, और प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करना, अगर देखें तो आदि दैविक दृष्टि से भी ठीक, व्यवहारिक दृष्टि से भी ठीक। जब भी कोई कार्य करेंगे तो विवेक पूर्वक ही कोई कार्य किया जाना चाहिए। जिस कर्म के मूल में विवेक नहीं होगा, विवेकहीन जो कर्म होगा, उसमें तो विघ्न बाधाएं आएंगी। इसलिए अगर वे विवेक के देवता हैं तो भी वंद्य है, पूज्य है। भगवान शंकर के पार्वती के रूप में भी वंदनीय है, किंतु उसके साथ साथ विवेक चरम फल क्या है। भगवान शंकर ने जब गणेश का सिर काट करके नया गणेश बनाया तो उसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि के साथ एक समस्या है। श्री सीता जी के संदर्भ में भी जो वंदना की गई उसमें भी एक खासा सूत्र दिया गया, और वो सूत्र यही है कि मैं जननी सीता जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं, और वे जब प्रसन्न होती हैं श्री सीता जी को क्या देती है, तो उन्होंने कहा जा सुकृपा निर्मल मति पामो। जब श्री सीता जी प्रसन्न होती हैं तो प्रसन्न होकर के व्यक्ति को निर्मल मति देती, मत नहीं, बुद्धि प्राप्त होना का व्यवहार जीवन में का बुद्धि ही सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। उसमें कहा गया कि नहीं नहीं, बुद्धि में जितनी विशेषता है, बुद्धि के साथ समस्याएं भी कम नहीं। और सबसे बड़ी समस्या यही कि वो भी आप देखेंगे कि जो शरीर की रचना है उसमें अन्य अंग प्रत्यंग जो है नीचे ही, और सिर ही सबसे ऊपर है जो बुद्धि का केंद्र है। तो बुद्धि के साथ सबसे बड़ी समस्या है अभिमान। मैं सबसे ऊपर हूं, मुझसे अधिक कोई नहीं। इसीलिए आप बड़ा विचित्र एक मानव स्वभाव देखेंगे। किसी को कह दीजिए किसी से कि वो आपसे अधिक धनवान है तो मान लेंगे, कह दीजिए कि वो आपसे अधिक बलवान है तो भी मान लेंगे, पर कह दीजिए कि वो आपसे अधिक बुद्धिमान है बिल्कुल नहीं मानेगा। और उसका अभिप्राय कि अन्य वस्तुओं में व्यक्ति को छोटा बनना स्वीकार है, तो बुद्धि के विषय में तो प्रत्येक व्यक्ति को यही लगता है कि बुद्धि तो जब कुछ है वो सब नहीं। और उसका अभिप्राय है कि बुद्धि के साथ अभिमान की समस्या है। और ये बुद्धि जो है, इसीलिए इस बुद्धि को रामचरितमानस में कहा गया इसका शोधन होने की आवश्यकता है। और शोधन माने बोले केवल मत ही नहीं चाहिए, उस मत के साथ एक शब्द और, एक अक्षर और जोड़ना चाहिए। और वो कौन सा? वो शब्द है, वो स्वामी जी ने जब रामचरितमानस की रचना किया तो रचना करते ही उन्होंने कहा कि मैं तो बुद्धि रहित हूं, कविता भी नहीं जानता, काव्य के गुण को भी नहीं जानता। तो फिर किसी ने कहा कि फिर आज तो आप इतनी बड़ी रचना कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं?
तो उन्होंने शब्द लिखा, वाक्य लिखा, शंभु प्रसाद सुमत हिय हुलसी और राम मानस कवि तुलसी। पहले उन्होंने कवि न हो नहीं चित्रों कहा हो, मैं कवि नहीं हूं, पर अब कहते हैं ये कवि है। कैसे? बोले आज मति मति नहीं रह गई, सुमति हो गई। तो मत के लिए ये आवश्यक है कि मति मति ही न रहे, सुमति बन जाए। इसलिए बहुत सुंदर आपने ध्यान दिया, एक शब्द कहा गया कुमति और सुमति। मत शब्द तो है, पर उसके साथ साथ सु और जुड़ा हुआ है। और आपने ध्यान दिया ये मत के साथ जो सु अक्षर जुड़ा और मत के साथ जो कु अक्षर जुड़ा, सु और कहां से आ गया? बोले रामचरितमानस में एक शब्द कहा गया, कौन संग बड़प्पन पावा। सुसंग जो है, जब हम संतों का संग करते हैं तो सुसंग का परिणाम होता है कि वो जो सु पहला अक्षर है, जब हमारी बुद्धि के पहले जुड़ जाता है तो मति मति न रह के सुमति हो जाती। और ये कब हो जाती? बोलो बस कौन पंगति पाई न साई। अगर कुसंग का कु जुड़ गया तो कुमति हो गई और सुसंग का सु जुड़ गया तो सुमति हो गई। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया कि मत के लिए परमावश्यक है कि हम सत्संग में जाकर के मत को सुमति बनावे और सुमति के बाद भी एक स्तर और अधिक आगे। पहले मत जो है का वो स्वामी जी के शब्दों में सुमति बनी। भगवान शिव जो है वो ईश्वर भी है और महानतम संतों में भी अग्रगण्य है। उनकी कृपा से मत सुमति हो जाती है और सुमति के पश्चात भी जो और भी अंतरंग बुद्धि के परिशोधन की अपेक्षा है, उसकी भूमिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय करुणान की ताके युग पद कमल मनाओ जास कृपा निर्मल मति पाओ। बस ये क्रम है। मत केवल यदि मति होगी तो इसके साथ इसमें चाहे जितनी विशेषता हो पर अभिमान का दोष है, भ्रांति भी इसमें उदित होती है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी व्यक्ति को ये लगने लगे कि मेरी ही बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, तो स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति अगर उसके मस्तिष्क में कोई भ्रम भी आ जाए तो भ्रम को सत्य मान लेगा। जगत निशात काल सो भ्रमण को उतारे। ऐसी स्थिति में जब हम भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करते हैं तो हमारी मति जो है वो सुमति हो जाती है।